हेलो व्यूअर्स, हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था सेक्स का एक्ट करने का सही ड्यूरेशन कितना होता है। उसी की कंटिन्यूटी में मैंने आज दूसरा टॉपिक चूज़ किया है जो कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे क्वेरीज भेजी थी। व्हाट इज़ प्री मैच्योर एजैकुलेशन। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नोएडा, इंडिया। प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी कि समय से पहले ही सीमेन का रिलीज हो जाना। अब क्या सही समय है ये तो आप हमारे वीडियो में समझ चुके हैं, यानी कि जिस ड्यूरेशन में दोनों पार्टनर्स को सेटिस्फेक्शन होता है वही सही समय है। एवरेज ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स है, पर ये 2-3 मिनट से लेके 12 से 14 मिनट भी हो सकती है, विच इज सेड टू बी नॉर्मल। अगर ये ड्यूरेशन 15 मिनट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे डिलेड इजैकुलेशन। अगर ये 2 मिनट से कम है, 1 to 1.5 मिनट में ही अगर आपका सीमेन रिलीज हो जाता है, इसको हम कहेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन। आज का टॉपिक है हमारा प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है और इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए। अगर आपका इजैकुलेशन 1 मिनट से कम में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में हो जाता है और आपके पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, ये समय है आपको डॉक्टर से मिलने का। क्या कारण है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के? कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स में, यानी कि पेनिस स्टिफ नहीं होती जिससे कि वो सेक्स का एक्ट कंप्लीट कर सके, इरेक्शन इतना हार्ड नहीं होता। ये दोनों ओवरलैपिंग है, पर ये डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन से होता है, जबकि इरेक्टाइल डिसऑर्डर एक अलग एंटिटी है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कारण हो सकते हैं आपके माइंड से रिलेटेड, यानी कि अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस एट होम इनसे गुजर रहे हैं, आप एंग्जाइटी में हैं अगर, या आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इन सभी कारणों से भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। कई बार कपल्स हमारे पास आते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेक्स एक्ट करने का। उस समय पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कई बार हस्बैंड के ऊपर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि उस समय परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार हम सैंपल मांगना चाहते हैं, चाहे वो पेशेंट का IUI कर रहे हो या IVF, उस समय सैंपल प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसे में कई बार इरेक्शन भी नहीं हो पाता, इसलिए सीमेन का सैंपल दे पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस से मुक्त रहें। दूसरा कारण हो सकता है आपको हाइपोगोनाडिज्म हो, कुछ मेडिकल कंडीशंस हो, या आप सीवियर डायबिटीज़ के शिकार हों, या फिर कुछ और हार्मोन्स जैसे थायराइड और प्रोलेक्टिन की लेवल्स डिसबैलेंस हो गई हों। अगर आप ड्रग्स या अल्कोहल के शिकार हैं तो भी आपको ऐसे में प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज, काफ़ी ओल्ड एज में भी जाकर प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में क्योंकि मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी डायग्नोसिस आप दोनों समझेंगे, आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, आपको भी ठीक नहीं लगता कि 1 मिनट के अंदर ही सीमेन रिलीज हो जाता है, ये समय है डॉक्टर से मिलने का। डॉक्टर आपसे क्या जानकारी लेना चाहेंगे? पहले आप अपनी बात खुल के बताएंगे, वहाँ शर्माना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम को खुल के हस्बैंड वाइफ को बताना चाहिए। डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे क्या ये शुरू से ही आप दोनों के बीच में ऐसा था, या पहले सब ठीक था, अभी आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने लगा है? क्या किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ ऐसा है? क्या आप दोनों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक है? क्या आप कोई स्ट्रेस या कोई बीमारी से तो अभी नहीं उठे हैं? आपकी शुगर लेवल्स ठीक है, डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़? फिर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि आपके सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपका थायराइड लेवल्स, आपके प्रोलेक्टिन लेवल्स और ब्लड शुगर्स इफ रिक्वायर्ड। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक साइकोथेरेपी से होता है, जहाँ आपको अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाना है, एंग्जाइटी को खत्म करना है, रिलैक्स माहौल में, रिलैक्स मूड में आपको रिलेशन बनाना है अपने पार्टनर के साथ। जब इनफर्टिलिटी कपल्स कहते हैं कि हमको डेट्स बताइए जब हमको संबंध रखना है, हम उनको एक टेंटेटिव ड्यूरेशन देते हैं कि इन 5 दिनों में आप 3-4 बार संबंध रखें। अगर हम कैलेंडर से डेट बताएंगे तो वो अगेन फिर स्ट्रेस के कारण उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने की संभावना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कैलेंडर से नहीं, इच्छा से सेक्स कीजिए, पर ये आपका बेस्ट टाइम है सेक्स परफॉर्म करने का। अगर आप ड्रग्स या अल्कोहल में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा। फिर ट्रीटमेंट आता है बिहेवियरल थेरेपी। कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि स्क्वीज़ थेरेपी, जब आपको लगता है कि आपका इजैकुलेशन होने वाला है उस समय पेनिस की टिप को स्क्वीज़ किया जाता है, या फिर स्टॉप एंड स्टार्ट थेरेपी, जहाँ पे कि आपको जब लगता है क्लाइमेक्स आने वाला है उस समय स्टॉप कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए एंड रीस्टार्ट कीजिए। ये कुछ टेक्निक्स और इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको सेक्स थेरेपिस्ट बताते हैं जब आप इस तरह की प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हैं। अगर इन सबसे काम ना चले तो बारी आती है ड्रग्स की। कुछ खास ड्रग्स हैं जैसे कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स या फिर सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इन सभी को आपको डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना चाहिए क्योंकि इन ड्रग्स के भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार ये लिबिडो को, यानी कि सेक्स करने की इच्छा को कम कर देती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देती हैं। तो आपके लिए कौन सी दवा सही है, आपको दवा की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या डोज आपके लिए सही होगा, ये सब डॉक्टर की सलाह के बिना आपको लेना नहीं चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में आपने समझा प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट से कम में अगर इजैकुलेशन हो जाता है उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। मेन कारण है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर स्ट्रेस या एंग्जाइटी या फिर कुछ हार्मोन्स की कमी होना या फिर आपको ड्रग्स या अल्कोहल का शिकार होना। ट्रीटमेंट मोस्टली साइकोलॉजिकल बिहेवियरल थेरेपी है, ड्रग्स का रोल काफ़ी बाद में आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। गुड बाय एंड टेक केयर।